हो गए। हाँ। तो हमने अभी पढ़ा इटली के एकीकरण। इटली के एकीकरण पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। और जब पढ़ा तो अब पूछताछ हो जाए। पूछताछ हो जाए नहीं, ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, सब चीज ऐसी रहने देंगे और डायरेक्ट पूछेंगे। समझ गए? चलिए साहिल जी प्लीज स्टैंड अप। नहीं नहीं, हम बीच से करते हैं। तीन बोलेंगे, जानते हैं ना हम तीन कितना जल्दी बोल देते हैं, है ना? हाँ बताइए, इटली के एकीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? जी कोई नहीं बताएंगे, एकदम अपना अस्तित्व मेजनी को। काहे जी? काहे जी हट गए, हाँ ये नहीं है मेजनी। हाँ पहली बार एकीकरण के बारे में उसने ही सोचा था। अब बैठ जाइए। सनी, सानी बोले हैं ना, लाइक है ना, चुप रहो, है ना? हाँ। सिसिली और नेपल्स को, सिसिली और नेपल्स से ब्रो वंश को किसने समाप्त कर दिया और इटली में मिला दिया? गैरिबाल्डी। बहुत सुंदर, है ना? एकदम शाबाश, है ना? अच्छा, इस पूरे इटली के एकीकरण में, पूरे इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा त्यागी व्यक्ति कौन बना? गैरिबाल्डी। चलिए बैठ जाइए, हमको लगता है कि हमने पढ़ाया तो एकदम शुद्ध पढ़ाया नहीं। हाँ इधर से मुस्कान खा जाता हूँ। हाँ और चलिए आप बताइए कि विक्टर इमैनुअल ने, विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था? विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था? जी नहीं, विक्टर इमैनुअल ने अपना काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, अच्छा बताइए, काउंट काबूर ने किससे दोस्ती किया? फ्रांस से। उस समय फ्रांस के राजा कौन था? नेपोलियन तृतीय। ज्यादा तेज ना बनिए, है ना? पीछे से तुम चोखा हो जाएगा, समझ गए? हाँ बैठिए आप। सती, तीन गिनेंगे सती, तीन, है ना? हाँ। बता, इतना जल्दी गिन देते हैं। बताइए कि सबसे पहला इटली के सबसे प्रथम राजा कौन था? इटली के प्रथम राजा कौन था? इटली के प्रथम राजा कौन था? चार्ल्स द सन। चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु के बाद, या चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु कब हुई, इसके बाद राजा कौन बना? 1852 में। कौन मर गए? कौन मर गए? चार्ल्स एल्बर्ट। हाँ तो नया 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 राजा कौन बना? नया राजा, हाँ तो पूछेंगे ना, इतना पढ़ाए हैं, 45 मिनट पढ़ाए खाली एक एक चक्कर में हैं? मार देंगे क्या तबला के इधर से तुम। हम पूछ रहे हैं कि इटली के प्रथम राजा चार्ल्स एल्बर्ट था। चार्ल्स एल्बर्ट की तूने बताई मृत्यु सन 1852 में हो गया, उसके बाद राजा कौन बना? विक्टर इमैनुअल। बैठो ना, गलत है, विक्टर इमैनुअल क्या बना? तुम चुप रहो, गलत है, तुम चुप रहेगा। अब गलत मत हमको तो आदित्य कौन बनेगा? चलिए ये बताइए कि सफल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति कौन था? इटली के एकीकरण करने में सफल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति कौन रहा? काम अरे ठीक है तो बोलिए, तो इसे सोचने की क्या बात है? नहीं जी, काउंट काबूर आदर्शवादी था कि व्यवहारवादी था? काउंट काबूर आदर्शवादी है कि व्यवहारवादी था? व्यवहारवादी ज्यादा था। अच्छा, काउंट काबूर ने इटली के किन कौन क्षेत्रों को इटली में मिला लिया? कौन कौन जगह पे? हाँ कैसे घुमाए थे बताइए।
लो ना, इतने घुमा दिए, हमें से घुमा दिए। किस किस क्षेत्रों को मिला लिया? लोम्बार्डी, वेनेशिया, हाँ हाँ हाँ, वेनेशिया नहीं, हाँ, परमा, मोडेना, टस्कर। उसके बाद मर गया, उसके बाद मर गया। हाँ ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट, विक्टर इमैनुअल के मरने के बाद इटली के एकीकरण करने के लिए कौन आया? सॉरी, काउंट कावोर को मरने के बाद, काउंट कावोर को मरने के बाद इटली के एकीकरण करने के लिए कौन आया है? गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? लिख लो है। हाँ? निविक था, नाविक था। अच्छा, ये कहाँ का था? इंग्लैंड के, महाराष्ट्र के, फ्रांस के? चलो बैठो। यंग इटली की स्थापना कब हुई? कौन किया? यंग यूरोप कौन किया? मेजनी ने। चलो बैठो तो, है ना। रोहित बताइए, इटली के एकीकरण में मेजनी के योगदान का वर्णन करें। हाँ कहा जाता है। हाँ। इटली के एकीकरण का। और इटली ने कार्बोनेट युद्ध संगठन का सदस्य बना। मेजनी बना। हाँ चल ठीक ठीक। हाँ नेक्स्ट, खड़ा हो जाने के बाद धड़कन तेज हो जाती है। ठीक। और बताइए। हाँ 1821 में यह इटली की स्थापना की। हाँ 1834 में। हाँ आदर्शवादी ज्यादा था। इटली का, हाँ दूसरे जगह चल गया। और ये था आपको किसका योगदान? मेजनी का योगदान। चलो बैठो सौरभ। मेजनी के योगदान के बाद आता है कौन? काउंट कावोर। और काउंट कावोर के योगदान का वर्णन करें इटली के एकीकरण में। अच्छा मन ठीक नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा बताइए कि हाँ मन ठीक नहीं तो कोई बात नहीं। बताइए, फ्रांस और रूस में एक युद्ध हुआ था। फ्रांस और रूस में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का क्या नाम है? कब हुआ? चलो बैठो। हाँ ये विक्टर इमैनुअल के योगदान का वर्णन कर। ना ना तबीयत ठीक है, ना ना तबीयत ठीक है, सबकी तबीयत ठीक है। हाँ काउंट कावर के योगदान का वर्णन करें। काउंट कावर ही विक्टर इमैनुअल जब राजा बना तो उसका प्रधानमंत्री काउंट कावर बना। अच्छा, काउंट कावर सबसे पहले इस फ्रांस से दोस्ती किया। अच्छा, फ्रांस से दोस्ती किया, ठीक। और वो व्यवहारवादी था, उसके बाद व्यवहारवादी था। अच्छा, व्यवहारवादी ज्यादा था, आदर्शवादी कम था। गुड, बहुत अच्छे। उसने फिल्मान परमाणु तस्करी को अपने कब्जे में किया। हाँ, और इस तरह से 1862 में चला गया। समझ गए? हाँ चलिए। साहिल बता दिया, एक बताओ, बताना है। पड़ोसी है, पड़ोसी है। चल हाँ मार दिया इधर से। ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, चलो खड़ा हो जाओ जल्दी। देखते नहीं, खड़ा हो जाओ। 3 गिनेंगे, 3। हाँ चलो बताओ। नहीं जब तक नहीं पूछेंगे सबसे तो सिलेबस खत्म होता है। पूछ ही नहीं रहे तो काम घबरा जा रहा है। पूछना बहुत जरूरी हो जाता है ना। चलिए बताइए, एकदम बढ़िया बात है। सेडोवा का युद्ध कब हुआ? सेडोन का युद्ध, सेडोन का युद्ध 70 में। किसके किसके बीच हुआ सेडोन का युद्ध? हाँ ई लिखल था चाची, नहीं लिखल। अरुण चलो गैरेवाल्डी के योगदान का वर्णन करो। हाँ
इन्होंने इटली के हाँ लाल कुर्ती सेना का गठन किया। आप कुछ ना बुझाई था वो हाँ इन्होंने बुर्बो वंश को शासन को बिल्कुल तरह से समाप्त कर दिया हैं? पूरा खाली बोलते जाओ ना जी, समझ गए हैं? अरे बोलो जोर जोर से। हाँ उसके बाद क्या किया? वो पर इसने अधिकार कहाँ का? विक्टर इमैनुअल इधर खींच लिया, तो ये आने नहीं दे रहा था, लेकिन इतने खींच के रुकल था ही। बाकी कौन खींचा? विक्टर इमैनुअल खींचा। चलो बैठे तो सनी बता दिया। अच्छा आयुष चलिए बताइए कि लुई 18वां लुई 18वां समझ गए? धड़कन का तेज हो गया, थोड़ा सा ऊपर ही चल गए। कहाँ चल गए? मतलब शुरू में चल गए। ठीक है वैसा बताइए लिप्डिंग का युद्ध कब हुआ? 1810, 1805, 1813। लिप्जिंग का युद्ध 1815, 1815। बीना सम्मेलन कब हुआ? चलिए पढ़िए, घर नहीं पढ़ रहे इसका मतलब आप, ठीक है। अब नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा? अब नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा? ठीक ना? हाँ अब देखिए, अब बात आई तरह सा पीटने की, तो पीटने में हम कमियां नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा हमको भी शर्म लगता है जी। आपको पीटना समझ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं कि ला दू तबलाक मार देते हैं, जैसे जैसे कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता है। आप घरे पढ़िए, समझ गए? कोनो बात नहीं है ना। मेजनी के योगदान का वर्णन करिए एप्लीकरण के लिए। हाँ कुछ नहीं है, बताइए यंग इटली की स्थापना किसने किया? यंग इटली है? यंग इटली, यंग यूरोप, ध्यान दीजिए पढ़ने पर। चलो बताओ वियना सम्मेलन कब हुआ? कौन किया? मेटरनिक ने किया। मेटरनिक युग कब से कब तक? मेटरनिक 15 से 48 तक, है ना? बताइए वियना सम्मेलन का क्या उद्देश्य था? हाँ हाँ अर्थात पुनः फिर से फ्रांस में राजतंत्र को ला देना, है ना? चलिए उसके बाद फ्रांस के राजा कौन बना? नेपोलियन बोनापार्ट मर गया। मारेंगे तो चमड़ी उधर देंगे। लुई 18वां। हाँ लुई 18वां के बाद राजा कौन बना मरने के बाद? चार्ल्स 10 ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? पोलीगनेक को। पोलीगनेक चार्ल्स 10 के बाद कौन राजा बना? लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? गीजो। ठीक है चलो बैठ जाओ। चलिए बताइए कि तुम ये बताओ कि वेटिकन सिटी का निर्माण कैसे हुआ? हाँ एक छोटा सा देश कैसे निर्माण हो गया? हाँ बताइए। परसा तरफ से। हाँ हाँ यंग इटली की स्थापना कब हुई? कौन किया? ठीक। यंग यूरोप कौन किया? मेजनी। सेडोवा का युद्ध? हाँ 1813 में
1866 में किसके किसके बीच? ऑस्ट्रिया जर्मनी के बीच। चलो बैठो, चलो बैठो तुम, आप पढ़िए, ठीक है, पढ़िए। आइए देखिए प्यारे छात्र, 2 मिनट में हम आपको सारा बात को सुना दे। इटली के किसके, इटली के एकीकरण, इटली के एकीकरण के वर्णन करें, है ना। तो इटली के एकीकरण ने सबसे पहला वर्णन किया मेजनी। कौन? मेजनी। मेजनी इटली के एकीकरण के बारे में पहली बार सोचा, इसीलिए मेजनी को इटली के एकीकरण का अग्रदूत कहा जाता था। मेजनी का जन्म, मेजनी का जन्म 22 जून 1805 ईस्वी को जिनेवा के इटली में ही हुआ। मेजनी जो था, मेजनी को संवैधानिक गणतंत्र का समर्थन था। मेजनी किसका समर्थन था? संवैधानिक गणतंत्र के समर्थन था। और मेजनी ने, किसने? मेजनी ने एक गुप्त संगठन कार्बोनरी का सदस्य बना, कार्बोनरी का सदस्य बना। उन्होंने इटली के एकीकरण करने के लिए यंग इटली एवं 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किया, यंग यूरोप की स्थापना किया। लेकिन मेजनी आदर्शवादी ज्यादा एवं व्यवहारवादी कम था, इसीलिए उसके द्वारा किया गया सभी इटली के एकीकरण के प्रयास असफल रहा। और 1848 आते आते 1848 आते आते मेजनी जो है इटली छोड़ करके दूसरे देश को प्यारे छात्रों, 1852 में यही चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु हो जाती है। और जब चार्ल्स एल्बर्ट की मृत्यु हो जाती है तो नया राजा बनता है विक्टर इमैनुअल द्वितीय। और विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने अपना प्रधानमंत्री बनाता है किसको? काउंट काबूर को, काउंट के कास, है ना। और काउंट काबूर को अपना प्रधान, लगता है कि हम ही क्या थे, जितना कूटनीति तो हम ही हो सकते हैं, नहीं। और काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। काउंट काबूर जो था यह एक संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन था। यह एक सफल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, नहीं जी। और बात करो और तरह से देखो, सफल कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। और यह जो था ये व्यवहारवादी ज्यादा, आदर्शवादी कम था। और इसीलिए इन्होंने फ्रांस को सपोर्ट किया। और फ्रांस को जब सपोर्ट किया, क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय को 50,000 सैनिक हथियार के साथ गिफ्ट दिया। फ्रांस के जब जीत हो गया, फ्रांस से सहयोग मिला। और इन्होंने इटली के परमा, मोडेना, टस्करी, लोम्बार्डी क्षेत्र को कब्जा कर लिया। आते आते 1862 में यही काउंट काबूर की मृत्यु हो गई, चल गए। इतना करके नेक्स्ट आते हैं गैरेवाल्डी। बस गैरेवाल्डी नाव चलाता था, इसीलिए ये फ्रांस का था और इसीलिए इसको नाविक कहा गया, अर्थात यह पेशे से नाविक था। इसका जन्म 4 जुलाई 1807 को हुआ। और इन्होंने इटली के दक्षिणी प्रांत सिसिली, नेपल्स में जो बुर्बो वंश का अधिकार चल रहा था उसको इन्होंने तहस नहस किया। और इसकी योग्यता को देख करके विक्टर इमैनुअल ने इससे कहा कि आप यहाँ का क्या बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए। लेकिन इन्होंने इस बात से क्या कर दिया? मना कर दिया, इनकार कर दिया। और ये इटली नहीं मिला दिया, नहीं। नेक्स्ट अगर आप इस ओर थोड़ा सा आगे चले तो इसी समय यही ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में किसका युद्ध हुआ? सेडोवा का युद्ध हुआ। और सेडोवे के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया जो वेनेशिया पर अपना सेना था उसको वापस बुलाया। तब तक इधर विक्टर इमैनुअल ने इसको खींच लिया अपनी सेना, और इधर हो गए, ठीक। नेक्स्ट अगले ही समय यही 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ। किसके बीच? जर्मनी और फ्रांस के बीच। और जब जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ तो इधर से फ्रांस अपनी पोर्ट को संरक्षण देना बंद कर दिए। विक्टर इमैनुअल ने इधर पोर्ट पर आक्रमण कर दिया। बड़ा आशीर्वाद देता था, तो जी अब आशीर्वाद देते रहिए जाके। और इधर से इसको भी एक छोटे से देश को घोषित किया गया और उसको नाम दिया गया वेटिकन सिटी। और इस तरह से इटली का एकीकरण आपका समाप्त होगा। प्यारे छात्रों, अगर आप भी हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो केजीएस से ज्वाइन करें। आपको बता दें कि
आपको बता दें प्यारे बच्चों, हमारे द्वारा अभी सीबीएसई का भी क्लास चलने जा रहा है, जो बिल्कुल सोमवार से चलने लगेंगे। धन्यवाद।